आदिवासी दुनिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची और मैं हर्षिता कौशिक इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रांची के मेन रोड में, जहाँ पे झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा जो है नर्सिंग स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है वो डिले करवाया जा रहा था। अक्टूबर में आमतौर पर ये एग्जाम होना है, पर जो एग्जाम था वो अभी तक हुआ नहीं है और लगातार जो है कॉलेज विभाग के तरफ से उनको कहा जा रहा था कि एग्जाम करवा दिया जाएगा और हर बार इस तरीके का टाल मटोल किया जा रहा था, जिससे जो है वो मेडिकल छात्राएं परेशान थी, स्टूडेंट्स काफी परेशान थे और लगातार अपनी मांग को लेकर जो है कॉलेज प्रशासन से बातचीत कर रहे थे। लेकिन जो है कॉलेज प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज उन्होंने धरना यहाँ पर दिया और उसके बाद जो है आज कॉलेज प्रशासन की तरफ से उनको कहा गया है, सांत्वना दी गई है कि अगले महीने की 8 तारीख से उनके जो एग्जाम है, जो परीक्षाएं हैं वो ली जाएंगी और इसके बाद छात्रों में और स्टूडेंट जो है लेके काफी खुशी का माहौल है और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बनते हैं और क्या उनका कहना है इस पर, क्या पूरा मामला है आपको बताएंगे, उनकी जुबानी सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए पूरा मामला क्या है, जीएनएम नर्सिंग के जितने भी छात्र हैं, सेशन 22-25 के छात्रों का सेशन लेट का समस्या है। ठीक है, पूर्व में छात्रों के द्वारा रजिस्ट्रार महोदय को, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को भी ज्ञापन दिया गया था। इनका सेशन 2025 अक्टूबर महीने में खत्म हो जाना था, पर अभी 2026 का अप्रैल महीना चल रहा है। रजिस्ट्रार, इनका आरोप है कि रजिस्ट्रार मैम सीधा मुंह बात नहीं करती थी, हम लोग को तड़का देती थी कि जाओ बाद में होगा, डाल देंगे पोर्टल पे। ठीक है, पर जिस तरह से हम लोग पूर्व में बीएससी नर्सिंग के छात्रों के आंदोलन किया, रांची यूनिवर्सिटी में सेशन लेट के लिए आंदोलन किया, तो जीएनएम नर्सिंग के छात्र हम पे विश्वास जताते हुए, एनएसवाई के ऊपर विश्वास जताते हुए हमें इन लोगों ने अपना दुख दर्द बताया। तो आज एनएसवाई रांची महानगर के द्वारा हम लोग जो झारखंड नर्स एसोसिएशन काउंसिल जेएनआरसी रांची सदर हॉस्पिटल के बगल में है, वहाँ पर आंदोलन धरना देने का काम किया। जब हम लोग शुरू में यहाँ पर आए तो मैम छात्रों को देखकर गेट बंद कर दी, हम लोगों ने दबाव बनाया, फिर पुनः गेट खुला। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे धरना देने लगे, नाराबाजी करने लगे, तो मैम आई, समस्या को सुनी, तो मैम कहती है कि हम 4 महीने बाद आपका एग्जाम कराएंगे। तानाशाही तो नहीं ना चलेगी, क्या आपका यह खुद का प्रॉपर्टी तो नहीं है? छात्र पैसा दे रहे हैं, जितने भी आज छात्र, सबका कॉलेज खत्म हो चुका है, फेयरवेल हो चुका है, अभी एग्जाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन जारी रखा, दबाव बनाया, दोबारा मैम आती है, कहती है ठीक है मई महीने में आपका फॉर्म भराएगा और जून महीने में आपका एग्जाम होगी। हम लोगों ने कहा ठीक है, रिटर्न में नोटिस दीजिए। एक नोटिस आती है, दीवार पे लगती है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मई महीने में परीक्षाएं ली जा सकती है। तो हमें ली जा सकती पे भरोसा नहीं है, लिया जाएगा, हमें एक पर्टिकुलर डेट चाहिए। तो उसी को लेकर हम लोगों ने उस नोटिस को फाड़ दिया, दोबारा मांग किया, दोबारा मैम के द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि इतना से इतना फॉर्म भराएगा और फिर जून महीने से एक डेट दिया हुआ है कि 3 तारीख से एग्जाम ली जाएगी, बाकी जितने भी डिटेल्स है सभी पोर्टल पे डाल दी जाएगी। सबसे बड़े सवाल ये कि समस्या उत्पन्न क्यों होती है सेशन लेट का, आप लोग को बता देना चाहता हूँ। झारखंड में जितने प्राइवेट कॉलेजेस चलते हैं वो लोग क्या करते हैं, छात्रों से एक्स्ट्रा पैसा लेके बैक डेट से डिग्री देते हैं। ठीक है, बैक डेट से डिग्री इसलिए देते हैं, इनका सेशन लेट करा रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी भी मिले हुए हैं। तो कॉलेज क्या करते हैं, बैक डेट से डिग्री देने के नाम पर छात्रों से पैसा अधिक लेते हैं और इसी तरह सेशन लेट करा के उनको डिग्री देने का काम करते हैं। तो जितने भी झारखंड में प्राइवेट के जीएनएम में नर्सिंग कॉलेज है, उनके ऊपर भी एक बार जांच होनी चाहिए और जो इस तरह का काम करते हैं उनका भी कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही का जिम्मेवार हम तो प्रशासन को मानते हैं, क्योंकि प्रशासन के पास ये पावर है कि वो एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। इनका 7 या 8 पेपर का नहीं, मात्र 2 पेपर का एग्जाम है जो कि कंडक्ट करा ही सकती थी, पर प्रशासन नहीं कराना चाहती है। आज आंदोलन एनएसवाई के द्वारा किया, तब जाके कारण मैंने तो बताया वही कि प्राइवेट कॉलेजेस की मनमानी, जो पैसे लेके बैक डेट से सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री देते हैं, उसी के चलते सेशन लेट में मेन कारण वही हो सकता है हमारा। एमजीएम से आए हैं, जमशेदपुर से। हम लोग का सेशन 2022 से 25 बैच है, 3rd ईयर हम लोग का लेट चल रहा है। 3rd ईयर का एग्जाम हम लोग का नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग स्ट्राइक पे बैठे थे और इससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है कि जैसे हम लोग घर में बस 6 महीना से बैठे हुए, ना एग्जाम हो रहा है और बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इससे जॉब तो नहीं मिल रहा है, बिना एग्जाम का तो कहीं जॉब देगा नहीं और आने वाले एग्जाम में भी हम लोग का लेट हो रहा है। इसी तरह से आज मैम निकाल दी है डेट की 21 जून से शायद होगा। चलिए आज तो आ गया है, इसके बाद आप लोगों को खुशी? हाँ, एग्जाम होगा तभी खुशी है। अच्छा, अभी एग्जाम हो जाए उसके बाद ही बोला जाएगा कि हाँ हो गया, जब तक नहीं हुआ तब तक कैसे है। चलिए, क्या कारण हो सकता है आपका एग्जाम डिले करने का? वो तो मैम ही बता सकती है, क्योंकि वो सब प्रोसेस उधर से ही होता है। हम लोग बस आशा करते हैं कि हम लोग का एग्जाम जल्द से जल्द हो जाए,
ताकि हम लोग अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। चलिए, इतना लेट हुआ आपका एग्जाम लेने में, क्या कारण, आपको क्या बताया जा रहा था कॉलेज विभाग की तरफ से? कॉलेज विभाग की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया था बहुत दिन से, तो फिर इसलिए हम लोग को ये सब करना पड़ा। आज फाइनली हम लोग को रिजल्ट मिला है कि 8 तारीख तक एग्जाम ले लिया जाएगा। अब आशा तो यही करेंगे कि हो ही जाना चाहिए, जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो। अभी हमें खुशी भी हो रही है क्योंकि हम लोग सुबह से लगे हुए थे स्ट्राइक पे, अभी फाइनली हम लोग को ये सब मिला है। ये आंदोलन कटा ही रहा। चलिए, अब तो आ गया है कि अब एग्जाम होगा। हाँ, मतलब हमारा ये आंदोलन सफल हो गया कि अगर एग्जाम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा आएंगे, दोबारा आंदोलन करेंगे और वो फाइनल रहेगा। मतलब हमें हमारा एग्जाम चाहिए कि हमारा एग्जाम हो बस। सालों से पढ़ाई के बाद भी एग्जाम करवाने के लिए आंदोलन कर रहा है, सही है? सही तो नहीं, हाँ सही तो है, मतलब हो नहीं रहा है इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। होता तो हमें ये नौबत ही नहीं आती आंदोलन। वही बात कह रहे हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद ये नौबत आया है कि आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, खुद का एग्जाम करवा खुद का अपना एग्जाम के लिए, मतलब अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। था अक्टूबर में ना होकर के अभी इतना लेट हो रहा है, इतना मन चला गया, अभी तक हुआ भी नहीं है, बस डेट शीट निकाला है कि होगा, बट आशा करते हैं कि हो। चलिए, अब डेट तो इनको दिया गया है कि 8 तारीख को जो है, 8 तारीख से 8 मई से जो है वो एग्जाम होगा। और अब छात्रों को उम्मीद टिकी है अगले महीने की कि इसके बाद से उनका एग्जाम लिया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सचमुच जो आज वादा किया गया है वो वादा सच में कितना कारगर होगा और कितना सफल होगा। बने रहिए हमारे साथ आदिवासी दुनिया न्यूज। कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।